नमस्कार सभी साथियों को। आज 8 जुलाई हमारा 9th का दिन। गणित अध्याय 1 हमारा चल रहा था, वही एनसीईआरटी सिलेबस में, ठीक है। और नंबर सिस्टम में अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, संख्या रेखा पर निरूपण लिख दीजिए या प्रकट करना। देख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को? यस, ये हमारा टॉपिक पिछली बार चल रहा था। अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रकट करना, प्रदर्शित करना, निरूपित करना। अब किस तरह से ये सवाल करते हैं, एक बात पुनः हम समझ लें, क्योंकि इसमें एक स्पाइरल और समझाना है आपको। सर्पिल एक बनाना है। आप लोगों के 1.2 का अंतिम सवाल है सर्पिल, वर्गमूल सर्पिल की रचना करना, ठीक है। उससे पहले पिछली क्लास की पुनरावृत्ति भी हो जाएगी और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है हमारी उसमें परिमेय अपरिमेय हमारे को अलग अलग करने होंगे। तो एक बार तेजी से हम बता देते हैं कि परिमेय संख्याओं में सभी आ गई थी संख्याएं। कौन कौन सी? प्राकृत संख्याएं भी आ गई थी जो 1, 2, 3, 4 से अनंत तक थी। पूर्ण संख्याएं भी आ गई थी। पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3 और अनंत तक होता था। और अगला पूर्णांक, पूर्णांक भी आ गए थे, और जिसमें माइनस अनंत से चलता हुआ -2, -1, 0, 1, 2, 3 और अनंत तक, यानी अनंत से अनंत तक। इसके अलावा परिमेय संख्याओं में वो तमाम संख्याएं आ गई थी, ये तो आ ही गई थी, ठीक है। इनके अलावा वे सभी संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1 है, 1/1 लिखा जा सकता है, 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, 3 को 3/1 लिखा जा सकता है। क्योंकि जिसके बटे में आपको कुछ नहीं दिख रहा, अनजाने में 1 तो है ना, लेकिन 0 बेचारा ऐसा अंक है या इतना कीमती अंक है जिसके अपॉन में 1 लिख लीजिए, बटे में 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3, उसका मान 0 ही रहता है। केवल 0 नहीं लिखना है, क्योंकि यहां पे कहा गया है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q को 0 नहीं लेना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह की तमाम संख्याएं, चाहे वो 5/7 है, चाहे 2/9 है, चाहे 0 ही है, चाहे 5 है या -3/7 है, वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। और इसमें हम देखेंगे कि इनके जो दशमलव रूप है, आज ही करेंगे हम दशमलव रूप, वो या तो शांत दशमलव होंगे और अगर अशांत, अशांत का एक अनवसानी शब्द भी है, लेकिन वो थोड़ा सा जटिल लगता है हमारे नन्हे मुन्नों को। तो अशांत अनावर्ती या आवर्ती, आवर्ती होता है बच्चों, इसमें ध्यान रखना। अशांत आवर्ती यानी कि वो रिपीट करता है, पुनरावृत्ति करता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल हम आपको बताएं, जैसे 5/2, तो वो हुआ 2.5, इसको कहते हैं शांत दशमलव। अक्सर हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया है। और 10/3 तो 3.3333 जिंदगी में खत्म नहीं होगा बच्चों ये, तो 3 पॉइंट, इस पे बार लगा दिया। बारंबार अगर हो रहा है तो एक बार बार लगा दीजिए, तो ये कहलाती है पुनरावृत्ति वाली चीज, आवर्ती वाली, यानी कि इसमें बार लग जाता है। या तो शांत दशमलव या इस तरह के, ये सभी थे परिमेय संख्याएं। क्या थे? परिमेय मीन्स रैशनल नंबर। ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपरिमेय हैं? क्योंकि आज हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रकट करना सीखेंगे, ठीक है। आप जो छोटी छोटी कक्षाओं में 6th, 7th, 8th में जो पढ़ के आए थे, वो संख्या रेखा पर 5/2, 2/7, 3/9 आदि को, 3/9 तो कट गया बच्चों, वो 1/3 है। आदि तो आपने सीखे हैं, लेकिन अब हम 9th में वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 जैसी संख्याएं प्रकट करना सीखेंगे बच्चों।
और जो बच्चे हमारी पिछली क्लास किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाए वो अब समझ लेना आज की, इसलिए हम पिछली क्लासेस रिपीट करते हैं बच्चों थोड़ा सा, ठीक है, जिससे एक भी बच्चा हमारे इस सीक्वेंस में छूटे नहीं। अब अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी थी? अपरिमेय संख्याओं में इस तरह की संख्याएं जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 आदि आदि, या वर्गमूल 6, इस तरह की संख्याएं। याद रखना मैंने वर्गमूल 4 छोड़ दिया है क्योंकि वर्गमूल 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है और वो है 2, इसलिए वो अपरिमेय है ही नहीं, वो परिमेय है। अगर मैं इसी क्रम को आगे रखूंगा तो वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10, आपने देखा मैंने 9 का गैप कर दिया, यहां पे छोड़ दिया क्योंकि वो अपरिमेय नहीं है। यानी कि आप केवल वर्गमूल की डिजाइन देख के ये तय मत कर लेना कि वो इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये सभी चीजें तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। अब हम आप लोगों को अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रकट करना एक बात पुनः समझा रहे हैं। ध्यान रखना, वर्गमूल 2 का जो मान है ना वो खत्म भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। तो ये शांत अशांत वाले मामले में अशांत अनावर्ती हो जाता है वो, ठीक है। अशांत को अनवसानी शब्द भी बोला गया है बुक में। यस कम ऑन, समझिए ध्यान से। हां, अब हम वर्गमूल की सर्पिल वाला जो है ना, सर्पिल मतलब स्पाइरल, उससे पहले एक बार पिछली क्लास वाली हम रिपीट कर दें आप लोगों को जो समझाई थी कि अगर संख्या रेखा पर व्यक्त करना बना, सर्पिल नहीं बनाना हो तो कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। यस, फिर वो सर्पिल आज तो समझाना ही समझाना है। 1.2 वाली एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। यस, इसमें दोनों तरफ संख्या रेखा है, अनंत दूरी तक इसको बढ़ाया जा सकता है, इसलिए ये एरो लगा दिया जाता है। अब हम निश्चित दूरी पर, यहां पे निश्चित दूरी पर इनमें गैप करते हुए इकाई के अंक यस इस तरह से, यहां से यहां, इधर इधर, है ना बच्चों, और इस तरह से ये आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं। एक इकाई, थोड़ी सी हमने इकाई को बड़ा किया है जिससे पीछे बैठे हुए बच्चे भी देख सकें। यस, ध्यान दीजिए, अगर ये 0 है तो ये -1, -2, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। वो कैसे, ये एक इकाई जो है ना, इस पे अगर हम समकोण बनाते हुए, क्या बनाते हुए, समकोण बनाते हुए एक इकाई की ही अगर हम इस पे लंब ले लें, एक इकाई ये और एक इकाई ये, तो यहां पाइथागोरस प्रमेय हमने पिछली क्लास में भी आप लोगों को समझाई थी। इसको जो हम इससे जोड़ेंगे, ये O मान लीजिए, 0 भी मान लीजिए, ये A बिंदु और ये B बिंदु, यहां समकोण बनना चाहिए बच्चों। तो यहां पाइथागोरस प्रमेय से OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB ज्ञात करना है, OA भी 1 है और AB भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर वो हुआ 2। ये सभी चल रहा है OB स्क्वायर बराबर। तो OB का जो मान है हमारा वो हुआ √2, वर्गमूल 2। OB का मान वर्गमूल 2, बस
ये हमने इतनी लंबाई मालूम कर ली कि ये जो लंबाई है वर्गमूल 2 है। अब हम प्रकार की मदद से, ठीक है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं जितनी त्रिज्या लेंगे वो समान रहती है, तो हमने केंद्र इसको माना, शून्य वाली जगह को, और बी तक खोल लिया इसको, प्रकार को, ठीक है। और धीरे धीरे चाहे डॉट डॉट से बनाइए चाहे कैसे भी, इसको हम नीचे ले आ रहे हैं। तो ये जो बिंदु अभी अभी हमारे को संख्या रेखा पर मिला, वो हमारा ये ए को, बच्चों आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, ए बिंदु हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए सी बिंदु हो गया। तो ये सी बिंदु ही वर्गमूल 2 है। ये जो वर्गमूल 2 की दूरी थी, ये नीचे हम यहां ले आए सी पे। और अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से सी बिंदु पर, किस पर बच्चों, सी बिंदु पर वही एक इकाई ऊंचाई लेके वही 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, क्योंकि ये समकोण होता है ना बच्चों, तो ये हमारी हेल्प करेगा, इसमें स्पाइरल में भी हेल्प करेगा और वैसे भी हेल्प करेगा, ध्यान रखिए। यस, फिर से एक इकाई, लेकिन अब की बार जो इसका आधार है ओसी, वो वर्गमूल 2 हो गया बच्चों, इस तरह से। तो ये डी बिंदु, अब की बार जो ओडी की दूरी होगी ना बच्चों, ओडी, वो वर्गमूल 3 होगी। ये हमने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, क्योंकि इसमें आधार वर्गमूल 2 का स्क्वायर है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर एक बार समझा ही दीजिए आप, तो हम तो भूल गए सर। तो ओडी स्क्वायर बराबर ओसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, सीडी स्क्वायर। तो यहां ओसी का जो मान है वो वर्गमूल 2 का स्क्वायर, वर्गमूल 2 का स्क्वायर, और सीडी 1 है, तो यहां इसका स्क्वायर 2 प्लस 1, ये सभी चल रहा है ओडी स्क्वायर बराबर। तो ओडी बराबर वर्गमूल 3 हो गया, जो हमने आपको अभी बताया। बस अब संख्या रेखा पे प्रकट करने के लिए एक बार फिर से प्रकार की हेल्प लीजिए, और ओ पे प्रकार की नोक रखिए और डी जितना खोल लीजिए, यस, यहां तक खोल लीजिए और घुमा दीजिए नीचे तक। जहां ये नीचे मिलेगा वो हमारा ई बिंदु आ जाएगा, और ओ से लेके ई तक की जो दूरी है, ये एक बच्चों हम इधर लिख रहे हैं, यस, इस जगह पे ये ई बिंदु है, और ई बिंदु का मान √3 आ गया। संख्या रेखा पे हमने √2 भी प्रकट कर दिया, √3 भी प्रकट कर दिया। याद रखना √2 बनेगा 1 से, इधर कैलकुलेशन की हुई है, और फिर अगर उस पर फिर से एक इकाई अगर हमने बढ़ा दिया, तो वो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इस तरह से वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5 बढ़ा सकते हैं हम एक एक करके। और ये भी हमने आपको बताया था, अगर आपको डायरेक्ट वर्गमूल 17 दे दिया, तो आप एक एक करके बढ़ोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी ना बच्चों। तो ऐसे में इसके थोड़े से टुकड़े निकालना कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 17 होता है, 16 प्लस 1 बराबर 17। तो अगर आधार 4 ले लो, आधार 4 ले लो, और ऊंचाई 1 ले लो, ऊंचाई क्या ले लिया 1, तो उसका जो कर्ण होगा वो वर्गमूल 17 होगा, और उसी तरह से नीचे ला सकते हैं। 4 के और 5 के मध्य होगा वो 4 पॉइंट समथिंग, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे बड़े संख्याओं में आपको दिमाग लगाना होगा कि आधार और लंब क्या सेलेक्ट करें। तो ये तो थी संख्या रेखा पर। अब हम सर्पिल, आप लोगों की जो सवाल नंबर 4 है पेज नंबर 10 पे, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना, तो वो क्रियाकलाप को हम यहां पे समझा रहे हैं। याद रखिए, ये इसमें हेल्प करेगा आप लोगों का जो सेट स्क्वायर एक नया नया ज्योमेट्री बॉक्स लाते हैं ना, तो डी प्रकार वगैरह इनके अलावा 2 त्रिभुज भी होते हैं, जो अक्सर आप लोग निकाल दिया करते हैं कि ये तो हमारे कोई काम के ही नहीं है, वही आज बहुत काम में आने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखिए।
परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्रकट करना, और वो भी सर्पिल की रचना करना, वर्गमूल सर्पिल की रचना। वर्गमूल सर्पिल की रचना समझिए कैसे करेंगे। सर्वप्रथम हमने वही ये संख्या रेखा तो बनाना ही है, यस, संख्या रेखा को प्रकट करना ही करना है। अब हमने क्या किया बच्चों, यहां पे वही दोनों ओर उसी तरह से निश्चित दूरी पर एक एक इकाई बढ़ाते हुए हमने पॉइंट ले लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। यस बच्चों, मान लीजिए ये हमारा 0 है और ये -1, ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से। इसमें पहला तो वही है, समकोण त्रिभुज बनाना है। किस पे? इस पे 1 पर। तो वर्गमूल 2 जैसे हमने आपको अभी समझाया था, यस, और ये 1 इकाई हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। ये ए बिंदु अभी था हमारा और ये बी बिंदु आ गया, समकोण ये बना रहा है। अब हम इसको इससे मिला रहे हैं, ये तो अभी अभी हमने आपको समझाया भी था, हम उस डायग्राम का भी यूज ले सकते थे, ठीक है। ये ओ बी हमारा वर्गमूल 2 हो गया। अब नई बात क्या है कि अब हम इस सर्पिल बनाने के लिए, सर्पिल की रचना करने के लिए ओ बी पर ये जो सेट स्क्वायर दिख रहा है, इसको अब हम यूं रखेंगे बच्चों, इस पर, किस पे? ओबी पर। और ओबी पे रख के वही 1 इकाई बढ़ाना, 1 इकाई है बच्चों हमारे को, ठीक है। 1 इकाई का ये लंब ले लिया, बस इसका नाम आप सी रख दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, ये बन गया √3। अब क्या करेंगे, वर्गमूल 3 के बाद में हमने क्या किया, ओसी को आधार मान लिया। किसको? ओसी को। और ओसी को आधार मान के वही 1 इकाई का लंब उस पे खींच दिया, है ना बच्चों। याद रखना, जैसे ये समकोण बनाया है, ये भी समकोण है, और इसी तरह से ये सेट स्क्वायर का ये जो पार्ट है बहुत हेल्प करेगा बच्चों। इसमें निश्चित है, आपने देखा होगा बच्चों, वो कारीगर वगैरह के पास में भी एक इस तरह का एक एंगल होता है समकोण के लिए, नहीं तो वो दीवारें ही सीधी नहीं बनाएंगे। यस, ये 1 इकाई, और इस बार हमने जो इसको इससे मिलाया, ये वर्गमूल 4 हो गया। वर्गमूल 4 मतलब 2। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि वो वर्गमूल 4 है या नहीं है। बिल्कुल वही है, बिल्कुल। अगर मैं इसको डी बिंदु को यहां से डॉट डॉट बना के यहां लेके जाएं, तो ये बी बिंदु पे सर्किल बनाएगा, और सी को इतना ओसी लेके अगर नीचे लाएं तो वो वर्गमूल 3 होगा, और ओबी को लेके अगर नीचे सर्किल बनाएं तो वो एक एक बढ़ते जाएंगे बच्चों। तो आपने देखा सर्पिल, और इसी तरह से आगे 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 आप बढ़ा सकते हो। आप बहुत बेहतरीन, मेरे से अच्छा काम कर सकते हैं बच्चों। ये ध्यान रखिए, आप में वो सभी काबिलियत है जो होनी चाहिए। राजस्थान के बच्चे हो आप लोग, बहुत मेहनती हो, बस एक बार समझ लीजिए और फिर बेहतरीन रिजल्ट दीजिए। याद रखना, इसमें हमने आधार 1 ही लिया था, दिख रहा है ये, और लंब भी 1 लिया था, तो यहां वर्गमूल 2 बना था, यहां आधार √2 और ये 1 इस तरह से। तो निश्चित रूप से ये आप लोगों को
समझ आ रहा होगा, लेकिन अब सर्पिल हमने तो समझा दिया, आपको खुद बनाना होगा। इसी तरह से वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 आदि आदि बना सकते हैं। तो अब इसके आगे, ये तो था 1.2 का पार्ट, ठीक है। 1.3 एक्सरसाइज लिए चलेंगे हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। बच्चों, वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार हम इसमें ले रहे हैं। 1.3 एक्सरसाइज में आप लोगों को लिए चल रहे हैं। तो पहले हम आपको बता दें, जरा सुनो सुनो सुनो। 1.3 का जो पहला सवाल है ना, कहा क्या है वो भी मैं बता देता हूं। यस, हमसे कहा गया निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो जब बटे में ये लिखा गया है, हम इन सवालों को ही ले लेते हैं अलग से उदाहरण लेने की बजाय। पहला सवाल और उसका फर्स्ट पार्ट 36/100। एक एक सवाल हम ले लेते हैं और उसके आसपास के उदाहरण भी देखेंगे बच्चों। अब ये आप लोग सभी जानते हैं, बटे में 100 या 1000 या 10,000 या 10 हो तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। ये 0.36, अगर किसी को नहीं मालूम तो 1 मिनट हम बता दें। अगर 36/10 होता तो 3.6, क्योंकि ये 10 है ना, एक शून्य है ना, तो पीछे से एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देता है। यहां 2 शून्य है तो पीछे से 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाएगा, और यहां खाली खाली जगह होने की वजह से शून्य लिख दीजिए। अब यहां पे 36/1000, तो 1000 होने की वजह से पीछे से 3 अंक के बाद में हम पॉइंट लगाएंगे इस तरह से 0.036। अगर 36/10,000 है 36/10,000, हां, तो क्या होगा? यहां 4 अंक चाहिए लेकिन 2 ही अंक मौजूद है, तो हम यहां पे 2 शून्य लगाएंगे इस तरह से। हमें सवाल तो केवल एक मिला था, लेकिन उसके आसपास के सवाल भी हम समझाएंगे, तभी आपको स्थायी रूप से समझ आएगा। ठीक है ना बच्चों? अब लेकिन पकड़ के आपको रखना होगा बच्चों। हमने तो आज आपको 8 जुलाई को समझा दिया, लेकिन ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस चीज को, कंसेप्ट को पकड़ के रखें। ठीक है ना? भूलना चाहें तो भी न भूल पाए। यस बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह का है। हमें बताना है या तो वो शांत होगा, क्योंकि परिमेय संख्या दी गई है ना हमारे को सभी, या फिर अशांत होगा तो आवर्ती होगा।
तो यहां पे 36 में 0.36 में ये शांत दशमलव दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों? शांत दशमलव। आइए नेक्स्ट, अगले में बटे में 11 है, 1/11 है। बच्चों ये जो 11 है ना, 11 ये 9 के पहाड़े में रिपीट करता है, और बटे में ये ध्यान रखना 9 के पहाड़े में, जैसे 5/11 है, 7/11 है, तो यहां पे 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63। तो इसमें क्या होगा? इस पे बार लगेगा बच्चों, 4 5 4 5 4 5 रिपीट होता चलता है। इसके अंदर 9 सत्ते 63, 0.63636363 ऐसे रिपीट होता है। आप तो भाग दे देना बच्चों। वैसे मैं राज की बात बता रहा था, ये कंसेप्ट याद रहे तो मैथ्स में थोड़ी सी रुचि बढ़ेगी कि अच्छा 8/11, तो 8 नाम 72, 0.72727272 ऐसे चेक कर सकते हो। तो रोचकता बढ़ाने के लिए बताए हमने 1/11 में 9 एकम 9, लेकिन आप 0.9999 मत लिख देना, 2 अंक में रिपीट होता है बच्चों ये। तो इसमें हमें मालूम है 0.09090909 इस तरह से चलेगा। तो 0.09 पे बार ऐसे, तो यहां पे ये एक साथ बार लगा दीजिए, एक साथ लगाइए बच्चों कि 63 का एक सेट रिपीट हो रहा है, अलग अलग नहीं, अलग अलग का अलग मतलब हो जाता है। यस बच्चों, तो इस तरह से हाँ आप दशमलव पॉइंट्स जरूर लगा सकते हैं कि यहां से यहां तक का पार्ट रिपीट हो रहा है। अब ये आया कैसे? आइए आप लोगों की नजरों के सामने हम इसमें भाग देते हैं। ठीक है, भाग देना भी तो आना चाहिए ना सभी बच्चों को। 1/11 है, तो ये तो मालूम है ना, 11 यहां लिखेंगे। अब यहां भाग गया नहीं, तो सर्वप्रथम हम पॉइंट लगा देते हैं, और ये 10, तो 11 एकम 11 एक बार भी नहीं गया, इसको कहते हैं भाग टूट के 0, और एक शून्य आपको अगले वाला शून्य मिल जाएगा। दशमलव में लगने के बाद में हर बार एक 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 0 मिलता है, लेकिन यहां पे हम 2 शून्य चाहिए, तो एक आपको 0 यहां लिखना होगा। 11 नाम 99 बचा 1, और यहां 9 बार गया। अब वापस से वही 1 आ गया जहां से हम चले थे। इसका मतलब है निश्चित रूप से पुनरावृत्ति हो रही है। तो पॉइंट लगा हुआ है, एक बार शून्य लग जाएगा, लेकिन उससे काम चला नहीं, एक बार और शून्य की जरूरत है, तो ये 100 हो गए। 11 नाम 99, और फिर से 1 आ गया। तो यही सिलसिला इसी तरह से इधर और इधर चलता रहेगा। तो यही हमने यहां लिखा है 0.0909 और 090909 इसी तरह से चलेगा। तो यहां 09 पे बार लगा, ये अनवसानी शब्द नहीं लिख रहे बच्चों हम, उसकी जगह नॉन टर्मिनेटिंग का अशांत अनावृत्ति या आवर्ती। अरे बच्चों फिर से आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये आवर्ती है क्योंकि रिपीट हो रहा है, बार लग रहा है। ठीक है, तो जब P/Q में हो तो या तो वो शांत दशमलव देगा या अशांत आवर्ती देगा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अनवसानी, और उसको हमने इजी करने के लिए अशांत लिख दिया है, ध्यान रखिए। अब है 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, 3/13 है, 2/11 है। बच्चों एक मिनट सुनो, इसमें हम 5वां पहले समझा दें, वो इसी का भाई है। 2/11 पहले 5वां ले रहे हैं, देखो तो उसमें 2/11 है, यानी 1/11 का डबल, तो ये भी 2 से गुणा हो जाएंगे। इसको हम अलग से समझाना नहीं चाहते, ठीक है ना, रहेगा तो वही अशांत आवर्ती, लेकिन यहां 0.181818 डॉट इस तरह से चलेगा, तो 18 पे बार लग जाएगा, रहेगा वही अशांत आवर्ती।
यस। अब हम तीसरे पार्ट में ले चल रहे हैं। सेकंड समझाया, फिर फिफ्थ पे चले गए, उसका भाई देख के। वो है 4 सही 1/8। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों, समझिए जरा। 4 सही 1/8 का मतलब है 4 तो होगा ही होगा। 1/8 का दशमलव मान निकाल लीजिए, वही 1 में 8 का भाग देंगे तो 125 आएगा। 1 2 5। कैसे समझिए, ये 1 8 का भाग देना है तो पॉइंट लगा और यहां हो गया 10। 8 एकम 8, बचे 2, पॉइंट लगा हुआ है, हो गए 20। 8 दूनी 16, तिया तो ज्यादा हो जाएंगे। बचे 4, पॉइंट लगा हुआ है 40। 8 पंजे 40। तो हमारा मान आया 4.125। ये खत्म हो गया ना, यहां पे शेषफल 0 है, इसलिए इसको कहते हैं शांत दशमलव। समझ रहे हैं? अभी एक सवाल में पूछा जाएगा कि ये शांत किस वजह से हुआ। बटे में 8 है, ध्यान रखना। ये अशांत क्यों हुआ? बटे में यहां 100 है, ये शांत हुआ। तो इसके पीछे आप थोड़ा सा रिसर्च करना, अपना दिमाग लगाना कि ये शांत और अशांत किस वजह से होते हैं, है ना बच्चों? यस। और इसको कुछ बच्चे अगर ऐसा कर रहे, 4 8 32, 32 और 1 33, 33/8 करके भी किया जा सकता है, मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल के, और फिर उसके दशमलव मान। तो 4.125 ही आएगा। इसमें डिवाइड करके करेंगे तब भी। और हमने आपको बता दिया कि 4 साबुत है तो 4 ही लिख दो, केवल 1 में 8 का भाग लगा दीजिए। ठीक है। अब इसमें अगला जो है वो है 3/13 है। 3/13 है। तो बच्चों 3/13, ये जो 13 वाला मान होता है ना बच्चों, ये एक्चुअल में 6 अंकों पे जाके रिपीट करता है। हर अंक अपना अपना एक साम्राज्य लिए हुए है, अपना बनाया हुआ लेवल, कि मैं कितने अंकों में रिपीट करूंगा, मैं कितने में करूंगा। ठीक है। इनमें 9 का भूमिका रहती है, 9 के अंक की, वो भी हम आपको कभी विस्तार से समझाएंगे। 3/13 है। तो इसमें आइए 6 अंकों की रिपीट कैसे, 3 और ये 13 है। तो यहां पॉइंट लगा, दूनी 26 और ये बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है तो 40, 13 तिया 39, शेषफल 1, पॉइंट लगा हुआ है 10 हो गए। लेकिन इस बार 10 में भाग गया नहीं, तो भाग टूट की 0 और ये बना 100। 13 7 91, 13 8 104 हो गया, ये 7 आया 91 में, और इसमें बचा 9 और यहां पॉइंट लगा हुआ है तो वो 90 हो गया। 13 चिंग 78, 78। बचे हमारे यहां पे 12 है, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो ये 0 हो गया। 13 नाम 117 है, आया 3। इस 3 से ही हम चले थे बच्चों। तो जब ये 3 यहां आ गया, इसका मतलब यही इधर रिपीट होगा, यही इधर रिपीट होगा। तो 2 3 0 7 6 9 इस पे बार लग जाएगा बच्चों, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। 2 0 पॉइंट, ध्यान से 2 3 0 7 6 9 और इस पे बार। तो ये हुआ अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती, क्योंकि रिपीट हो रहा है 6 अंकों में। इसमें यह भी ध्यान रखना बच्चों
बताएंगे अगली क्लास के अंदर, आपको इसमें कुछ गहराई है, कुछ राज है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।